साई गांव में ग्रामीणों द्वारा 3 दिन के लिए जनता कर्फ्यू लागू किए जाने की। पोटका के हाथा नाचोसाई गांव में शुक्रवार सुबह हमारे गांव में हमारा राज के नारे के साथ जनता कर्फ्यू शुरू हो गया। नाचोसाई पहाड़ी पर चल रहे खनन के विरोध में हथियारबंद ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह गांव के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके तहत आगामी 27 सितंबर तक कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बताते चले कि गांव की नाचोसाई पहाड़ी को लीज पर लेकर ओम मेटल्स व लीडिंग कंस्ट्रक्शन खुदाई करा रहे हैं, जबकि ग्रामीण उसे अपना शमशान व पूजा स्थल बताते हुए खुदाई का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय थाना व एसपी, एसडीओ, डीसी से लेकर राष्ट्रपति तक शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने अंत में गांव में जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। शुक्रवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत परंपरागत हथियारों से लैस ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश के सभी रास्तों को बंद कर वहां निगरानी शुरू कर दी। उनका कहना है कि वे आगामी 27 सितंबर को जनता कर्फ्यू जारी रहने तक किसी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि पहाड़ी पर अवैध खनन बंद नहीं होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। स्थानीय निवासी निखिल मंडल ने कहा कि नाचोसाई के निवासियों की मांगों पर स्थानीय से लेकर राष्ट्रपति के स्तर तक नहीं सुने जाने के कारण ग्रामीण जनता कर्फ्यू लगाने के लिए विवश हुए हैं। 3 दिवसीय है और मजबूर होकर नाचोसाई ग्रामवासी जनता कर्फ्यू लगाने के लिए बाध्य हो गया है कि सरकार, प्रशासन, प्रखंड से लेकर जिला, राज्य का प्रशासन इन लोगों का 4 साल से चली आ रही आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया। गलत ढंग से, फर्जी ढंग से ओम कंस्ट्रक्शन, लीडिंग कंस्ट्रक्शन और ओम मेटल्स को यहाँ लीज दे दी गई है पत्थर का, और उस चला रहा है। बगल में एक स्कूल है 300 मीटर की दूरी पर, वहाँ एक क्रशर बैठाया है। क्रशर का डस्ट स्कूल पर, गांव पर आ रहा है, जिसमें गंभीर बीमारी होने का शंका सबको है। उसको देखते हुए और गलत ढंग से, फर्जी ढंग से लीज का विरोध में, सरकार का कुंभकर्णी निद्रा का विरोध में आज नाचोसाई ग्रामीणों का आक्रोश फूटा और 3 दिवसीय जनता कर्फ्यू लागू किया है। सामाजिक कार्यकर्ता जयपाल सिंह सरदार ने कहा कि नाचोसाई के लोग शांतिपूर्वक रहते आए हैं, लेकिन अपनी मांगे राष्ट्रपति के स्तर तक नहीं माने जाने पर वे अपनी मांगों को लेकर जनता कर्फ्यू लागू करने पर मजबूर हुए हैं। जो यहाँ के विशेषकर नाचोसाई के जो भूमिज आदिवासी बहुल गांव है, यहाँ के लोग जो है हमेशा ही शांति प्रिय ढंग से बसवास करते आ रहे हैं, जो कि परंपरा के अनुसार अपने रूढ़ियों का, अपने परंपराओं का निभाते हुए यहाँ की जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक स्थल है, और उनका अभी तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया। और ग्राम सभा का निर्णय के अनुसार एक एक चिट्ठी अंचल से लेकर मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक, ये भी नहीं कि राष्ट्रपति तक भी भेजा गया है, लेकिन कार्रवाई कुछ अभी तक ऐसे कारगर कोई सरकार की ओर से ठोस। स्थानीय वन पर्यावरण समिति के अध्यक्ष मैथिसन सरदार ने कहा कि नाचोसाई के सदन डुंगरी में फिरकल नाच होता है, जो कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। वहीं ग्रामीणों की पहाड़ी पर खुदाई नहीं होने देने की मांग जायज है, इसलिए पोटका के सभी गाँव के लोग उनके साथ खड़े हैं। गाँव में और जितने भी आसपास का जो पोटका प्रखंड के दक्षिण में जो भी गाँव है, उससे पोटका प्रखंड के उत्तर दिशा में जो भी गांव है, सारे लोग हम लोग समझते हैं और सुनते भी हैं कि नाचोसाई का स्थिति कैसा है। यहाँ जो सदन डुंगरी है, वो सदन डुंगरी में फिरकल नाच वगैरह होता है।
इसका मतलब सांस्कृतिक धरोहर वहाँ पर है। आदिवासी प्रकृति पुजारी है, तो पुजारी को हम नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। ये हम लोगों का सोच भी है, और ये लोगों का जो रोना है उसको हम लोग महत्व देते हैं कि ये लोग वास्तव में ही आवाज जो उठाया है उसको साथ देना जरूरी है। आइए बात करते हैं साक्षी दीनदयाल भवन में पंडित